ओम नमः शिवाय। आज मंगलवार त्रयोदशी होम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। उसके पहले प्रदोष में जानकारी दे रहे हैं और उसके पहले की कथा सुना रहे हैं जो हर प्रदोष व्रत में सुनाई जा रही है। प्रदोष रजनी सुखम अर्थात रात्रि के आरंभिक काल का ही नाम प्रदोष व्रत है। प्रदोष में त्रयोदशी का समावेश अनिवार्य है। यदि आधी रात से पहले त्रयोदशी लगती है तो द्वादशी का ही प्रदोष व्रत करें। यदि त्रयोदशी आधी रात के उपरांत आए तो त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष समझे। सूची व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। 2 पुत्रों से युक्त एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी थी। एक दिन उस ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि सांडिल्य के दर्शन हुए। उस ब्राह्मणी ने अपने दोनों कुमारों के सहित प्रणाम किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने महर्षि से पूजन का विधान पूछा। सांडिल्य मुनि ने भी उसे ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन का संपूर्ण विधान बताया तथा कहा कि तुम अपने पुत्रों से प्रदोष व्रत एवं शिव जी का पूजन करवाओ, जिसको करने से तुम्हें 1 वर्ष के अंदर मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। महर्षि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे ऋषिवर, आपके दर्शन होने से मेरा जीवन आज धन्य हो गया। यह शुचिव्रत नाम का मेरा पुत्र है तथा ये राजसूत मेरा धर्म का पुत्र है। ये दोनों आपकी शरण में हैं, इनका आप कल्याण करें। उस ब्राह्मणी की अत्यंत भक्तिपूर्वक विनय करते देखकर मुनि ने उन दोनों बालकों को शिव जी के पूजन का विधान एवं महत्व अत्यंत सुंदर ढंग से बताया। बालक विधान एवं महत्व को जानकर अपनी माता के साथ शिव जी के मंदिर में चले गए। उस दिन से वो दोनों राजकुमार मुनि के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार 4 महीने समाप्त हो गए। शुचिव्रत एक दिन अकेले नदी में स्नान करने चला गया। वह स्नान कर ही रहा था कि उसे एक दरार में चमकता हुआ घड़ा दिखाई पड़ा। शुचिव्रत ने पास जाकर देखा तो धन से भरा हुआ। उस धन से युक्त घड़े को शुचिव्रत घर ले आया और माता से बोला, हे माँ, मुझे शिव जी की कृपा से धन से भरा हुआ ये कलश प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मणी धन से भरे हुए उस घड़ों को देखकर अत्यंत चकित व हर्षित हुई और राजसूत को बुलाकर कहा कि पुत्र शुचिव्रत ने यह कलश पाया है, इसके धन को तुम दोनों आधा आधा बांट लो। जब माता ने इस प्रकार कहा तो शुचिव्रत को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, किंतु राजसूत ने कहा कि यह धन शुचिव्रत को उसके पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इसमें से हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना चाहिए। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन राजकुमार बसंत ऋतु में शुचिव्रत के साथ जंगल में घूमने गए। वहाँ वे दोनों बहुत दूर निकल गए। वहाँ पर बहुत सी गंधर्व कन्याओं को उन दोनों ने देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखकर राजकुमार से कहा कि अब हम लोग वापस लौट चलें, क्योंकि ये गंधर्व कन्या शीघ्र ही मनुष्यों को मोह लेती हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण कुमार रुक गया, किंतु राजकुमार कन्याओं के विहार स्थल में बिना किसी डर के अकेला ही चला गया। गंधर्व कुमारी ने उस राजकुमार को देखकर विचार किया कि क्या स्वयं कामदेव ही इस राजकुमार के रूप में आए हैं। ऐसा मन में विचार कर गंधर्व कुमारी ने अपनी सखियों से कहा कि निकट वन से विभिन्न प्रकार के फूलों को चुन लाओ, तब तक मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ। सबके जाने के बाद उसके मन में विचार आया कि उसे राजकुमार से परिचय इत्यादि तो पूछना चाहिए। गंधर्व कुमार की बात सुनकर सभी सखियां फूल चुनने के लिए चली गईं। सखियों के चले जाने पर उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें प्रेम उत्पन्न होने लगा। गंधर्व कन्या ने उस राजपुत्र को आश्रय इत्यादि देकर उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप कहाँ के रहने वाले हैं। गंधर्व कन्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजसूत ने कहा कि मैं मात्र पितृहीन एक राजकुमार हूँ तथा मेरे राज विदर्भ को शत्रुओं ने छीन लिया है, और आप कौन हैं तथा यहाँ क्यों आई हैं, मुझसे आपको क्या कहना है। राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कुमारी ने कहा, मेरा नाम अंशुमति तथा पिता का नाम विद्रविक है। मैं संगीत अर्थात गायन विद्या में अत्यंत चतुर हूँ। मेरे गायन से सुंदर देवांगनाएं तक मोहित हो जाती हैं।
मेरी इच्छा है कि आपका और मेरा प्रेम सदैव के लिए एक हो जाए। अपनी बात कह चुकने के बाद उस गंधर्व कन्याकुमारी ने अपने मोतियों की बनी हुई माला राजकुमार के गले में पहना दी। वही माला उन दोनों के प्रेम का चिन्ह बन गई। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व कन्या अंशुमति से पूछा कि आपका निर्वाह मुझ जैसे राजवीर के साथ कैसे होगा? क्या आप अपने माता पिता की आज्ञा लिए ही मेरी सब चल सकेंगी? राजकुमार की बात सुनकर अंशुमति ने कहा, मैंने आपको अपना पति मान लिया, अतः परसों के दिन सुबह आप यहाँ पर आ जाएं। इतना कहकर वे गंधर्व कुमारी अपनी सखियों के साथ अपने घर गई तथा इधर राजकुमार ने भी अब ब्राह्मण के पुत्र के पास जाकर गंधर्व कन्या का सारा वार्तालाप सुनाया। फिर वे घर आ गए। घर आकर राजकुमार ने उस ब्राह्मणी को सुनाया, जिससे वे ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। गंधर्व कुमारी का विवाह। राजकुमार सूचीबद्ध अंशुमति के द्वारा कहीं हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां उसने बोला था। वहां पर राजा गंधर्व राज वित्रविक पहले से कन्या सहित उपस्थित थे। उन्होंने उन राजकुमार तथा ब्राह्मण पुत्र का बहुत ही सम्मान किया तथा कहा कि परसों मुझे श्री पार्वती भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वप्न दिया कि मेरा धर्मगुप्त नामक राजकुमार राजवीर होकर इस पृथ्वी पर भटकता हुआ फिर रहा है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दो तथा अपनी सेना द्वारा उस राजकुमार के राज को शत्रुओं से लेकर उसे सौंप दो। ये राजकुमार अत्यंत भाग्यवान है, अतः मैं अपनी प्रिय कन्या आपको समर्पित कर रहा हूँ एवं अपनी सेना के द्वारा आपके शत्रुओं का नाश करके राज आपको प्राप्त करवा दूंगा। आप इस लोक में 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में इस कन्या के सहित श्रीलोक को जाएंगे। राजकुमार से स्वीकारात्मक उत्तर पाकर विद्रविक ने अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के साथ कर दिया। न दहेज में बहुत सा धन दासियों के अतिरिक्त गंधर्वों की सेना भी दी ताकि वे अपने शत्रुओं से अपना राज्य वापस पा सकें। राजकुमार धर्मगुप्त ने उस सेना की सहायता से युद्ध किया और उसे विजय प्राप्त हुई। राजकुमार का शुभ मुहूर्त में राज्याभिषेक किया गया एवं उस ब्राह्मणी को उसने अपनी राजमाता एवं ब्राह्मण के पुत्र को छोटा भाई बनाया। इस प्रकार वे राजकुमार प्रदोष व्रत एवं शिव जी का पूजन करके राज धन पुत्र आदि से संपन्न हुआ और बाद में भगवान शिव के लोक को चला गया। जो कोई भी प्रदोष के समय इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह पापों से मुक्त हो जाता है एवं अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का वृतांत। प्राचीन समय में अत्यंत एक निर्धन ब्राह्मण था। किसी गांव में रहता था। उसकी साध्वी सदैव भगवान शिव का पूजन करती थी, प्रदोष करती थी। अतः भगवान शिव जी की कृपा से उनके यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान के लिए जा रहा था। रास्ते में चोरों ने उसे पकड़ लिया, किंतु उसके पास कुछ न पाकर संपूर्ण वृतांत जानकर उसे उन चोरों ने छोड़ दिया। चलते चलते एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए कहा और वहीं पर सो गया। उस देश के सिपाही उस बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने आज्ञा दी कि इसे जेल खाने में डाल दो। इधर सिपाहियों ने राजा की आज्ञा से ब्राह्मण को पुत्र कारागार में डाल दिया तथा उधर उसकी माता प्रदोष व्रत में शिव जी का पूजन कर रही थी। उस व्रत के प्रभाव से आधी रात में शिव जी ने राजा को आदेश दिया कि तुम्हारे कारागार में जो ब्राह्मण पुत्र बंद है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज धन पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हुए। सुबह राजा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मांगलिक वस्तु आदि छूकर सभा में मंत्रियों सहित बैठे और अपना स्वप्न उनसे बताया और सिपाहियों की आज्ञा दी कि ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दिया जाए। राजा ने उस लड़की से संपूर्ण घटना जानकर उसके माता पिता को बुलवाकर उन्हें 5 गांव में पुरस्कार में दिए और कहा कि अब आप अपने घर को जाएं। तब वह ब्राह्मण अपने पुत्र व स्त्री के साथ अपने घर गया और आनंद व मंगलपूर्वक रहने लगा तथा शिव जी की कृपा से उसके समस्त दुख दूर हो गए। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं एवं अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलिए ओम नमः शिवाय। अब हम सुनाने जा रहे हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। ये जो कथा थी
हर दिन वाले व्रत के पहले सुनानी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है। उसके बाद अब आएगी भौम प्रदोष यानी मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार के दिन व्रत करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, अतः इस दिन महाकाली का पूजन करना चाहिए। इस दिन गेहूं और गुड़ का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। उड़द मूंग की दाल दान करनी चाहिए। लगातार 21 मंगलवारों को प्रदोष के समय शिव जी का पूजन में लाल कुश चढ़ाने चाहिए तथा कपड़ा पहनना चाहिए। मंगलवार को व्रत करने से समस्त रोग पाप कष्ट आदि दूर हो जाते हैं तथा शरीर बलवान होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण की कथा। एक दिन बहुत दिन हुए, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे जो बिना संतान के अत्यंत दुखी थे। पुत्र की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक शिव जी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाती तथा बाद में स्वयं प्रसाद रूप भोजन को ग्रहण करती थी। एक बार ऐसा पर्व आया कि जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जला व्रत करना था, अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार जी को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प लिया कि जब अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी का भोग लगा लूंगी तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति को देखकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को शब्द दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जला व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करते हुए इस प्रकार के कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अच्छे होकर फैलेगा। इस तरह से हनुमान जी ने उस ब्राह्मणी को सपना दिया। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी ने के पति ने घर आकर उस पुत्र को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और अपनी पत्नी से पूछा कि ये पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि ये तो पुत्र आपका ही है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर वो ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा से उस बालक का बाल विवाह करा हुआ। किंतु फिर भी वह ब्राह्मण अपनी पत्नी एवं उस पुत्र को संदेह की दृष्टि से देखता था। अतः हनुमान जी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न दिया कि हे विप्र, तो अपनी पत्नी एवं उस पुत्र के चरित्र के विषय में किसी प्रकार का संदेह न कर। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। ये बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन वह ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र से प्रेम करने लगा और सुख से रहने लगा तथा इस लोक के अनेक सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। जो कोई भी भौम प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए ओम नमः शिवाय, बोलिए जय सिया राम, बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। जय सिया राम।